प्लूरल है, पीछे एस लगा हुआ है। आर यूजिंग इसकी वर्ब हो जाएगी, प्लूरल वर्ब होगी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, कॉन्विक्ट कौन होता है? मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा आदमी जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हों, जिस पे जो ब्लेम्स हैं प्रूव हो गए हों कोर्ट में। और ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये आपके सामने लिख दी गई है फिक्स प्रेपोजिशंस और वन वर्ड्स के साथ में। देखिए, सबसे पहले एक वन वर्ड समझना है आपको, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी आदमी को कोर्ट में ला करके उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू करवाना। जैसे किसी आदमी ने चोरी की है, आपको लगता है कि उसने किसी दूसरे पर्सन ने आपका सामान चुराया है, आप उसको कोर्ट में लेके गए, जज साहब के सामने खड़ा किया, अपना वकील लेकर के आए, उससे सवाल जवाब करवाए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज इन वन वर्ड फॉर्म कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। अब देखो, प्रोसिक्यूशन के दौरान कई सारे फेजेस होते हैं, उन सभी फेजेस को आपके सामने लिखा गया है और प्रेपोजिशन भी साथ में लगाए गए हैं। देखिए, पहला फेज है किसी के ऊपर आरोप लगाना, और आरोप लगा करके लगाने के लिए आप 3 वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ज, ब्लेम और अक्यूज का। ध्यान रखना, इन तीनों वर्ब्स की प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, इनको आप हिला नहीं सकते हैं। मान लीजिए मोहन पे चार्ज लगाया गया है, ब्लेम लगाया गया मर्डर का, तो मैं सेंटेंस ऐसा बनाऊंगा, द पुलिस हैव चार्ज्ड समवन की जगह लिख दूंगा मोहन, मोहन। और किस चीज़ का चार्ज लगाया भाई? चार्ज लगाया मर्डर का, तो मर्डर के लिए मर्डर लिख देता हूँ, द पुलिस हैव चार्ज मोहन विद मर्डर। समझ में आई बात? अच्छा, मान लीजिए ब्लेम लगाना होता तो मैं क्या लिखता भाई? द पुलिस हैव ब्लेम्ड मोहन फॉर मर्डर। तो जिस भी आरोप की बात हो रही होगी उससे पहले प्रेपोजिशन आपको फिक्स रखना है। अगर पुलिस ने अक्यूज किया है, अक्यूज का मतलब भी आरोप लगाना है, इस केस में अक्यूज के बाद में ऑफ आएगा। अब इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बार बार आपको बता रहा हूं, आर्टिकल्स में आप देख रहे हो, रोज रीडिंग कर रहे हो, तो अपने आप ही याद हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, सर ये फॉर का लॉजिक बताओ हमें, फॉर ही क्यों लगा यहाँ पे, फ्रॉम क्यों नहीं लगा, कुछ लॉजिक नहीं है। भाषा है, लोग जिस तरीके से बोलते आ रहे हैं अपने को उसी तरीके से सीखना है। समझ में आ रही बात? चलिए, सब चीज़ों का लॉजिक नहीं हो सकता, कहीं पे तो कोई चीज़ आपको अल्टीमेटली समझ गए ना, उसको लेना ही पड़ेगा जैसी वो लिखी हुई है। जिस आदमी पे चार्ज लगते हैं वन वर्ड की भाषा में उसको अक्यूज्ड या हिंदी में अभियुक्त बोला जाता है। नेक्स्ट फेज होता है किसी को आरोप को प्रूव करना। भाई मोहन पे पहले चार्ज लगे, फिर जज साहब ने केस चलाया, केस में पता लगा हाँ जी मोहन ने मर्डर किया है, तो जज साहब या द कोर्ट हैज कन्विक्टेड मोहन ऑफ मर्डर। ठीक है, यहाँ मर्डर ही आएगा ऑफ कोर्स, जिसका भी उस पर इल्जाम लगा है। तो ये कॉन्विक्ट वर्ब का मतलब आप समझ चुके हैं, किसी आदमी को दोषी करार देना। और जो आदमी दोषी करार दे दिया जाता है तो वो अक्यूज्ड से कॉन्विक्ट बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था द कॉन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो केस। ये कोई निर्दोष नहीं है, कोई केस नहीं चल रहा है इन पे, केस हो चुका, इनके मर्डर जो है इन्होंने जो किए थे, रेप किए थे, वो सारे प्रूव हो चुके हैं। उसके बाद इनको कोर्ट से 10-12 साल की सजा जो है करवाने के बाद रिहाई दिलवाई जो है जेल से। चलिए, थर्ड फेज होता है किसी आदमी का ब्लेम प्रूव ना होना, उसको बोलते हैं बाइज्जत बरी करना। तो जब किसी को बाइज्जत बरी करते हैं तो आप एक्विट या एक्सोनरेट लगा के बताते हैं जिस आदमी को आपने किया है। तो अगर मोहन को मर्डर के चार्ज से बाइज्जत बरी किया गया है तो मैं लिखूंगा द कोर्ट हैज एक्विटेड मोहन ऑफ मर्डर चार्जेस। ठीक है, मर्डर चार्जेस, जिस भी चार्ज से आप एक्विट कर रहे हो ना, बाइज्जत बरी कर रहे हो। और अगर एक्सोनरेट किया है तो भी एक्सोनरेटेड ऑफ या फ्रॉम मर्डर चार्जेस। एक्सोनरेट के साथ में दोनों ही आते हैं, ऑफ और फ्रॉम, लेकिन फ्रॉम को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम को प्रेफर किया जाता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन दिमाग में बिठा लेना, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी बैंक के एग्जाम्स में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखाते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक